नमस्कार दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो होगा एजुकेशनल होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में होगा। म्यूचुअल फंड कैसे होता है उसके कुछ जानकारी इससे हम बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, जनरली आजकल सभी लोग बैंक में पैसे रखे रहते हैं। जितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए हमारा सेविंग्स में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिलता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। जितना हमारा हर साल महंगाई दर रहता है उससे हमको रिटर्न ज़्यादा मिलने से हमको फ़ायदा रहता है, पर हम बैंक में रखे रहेंगे तो पैसे को हमको ज़्यादा लॉस होगा। इंटरेस्ट हमको कम मिलता है। आजकल की जो इन्फ्लेशन रेट है 3.54% है, तो जनरली इसीलिए हम म्यूचुअल फंड के तरफ हमारा नज़रिया बढ़ते रहता है। आजकल के ज़माने में बैंक में रखने से मनी लॉसेस वैल्यू इन एवरी ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। दैट इज़ व्हाई इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट वे। बेसिकली हम 5 टाइप ऑफ सेविंग करते हैं। 5 तरीके का सेविंग्स होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, ये सेविंग करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट एक होता है सेकंड में। तीसरे में गोल्ड में डिपॉजिट करते हैं, और चौथे में रियल इस्टेट हाउस वगैरह ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और पांचवा में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में 3 डिफरेंट पॉइंट होता है। उसमें एक में आता है रिटर्न कितने टाइम पे होता है, सेकंड में आता है रिस्क कितना है, कितना रिस्क है उसमें, तीसरे नंबर पे आता है टाइम, कितने टाइम पे हम कितने पैसे कितने हमको रिटर्न मिलता है। और जो हम हमारा सेविंग अकाउंट में जो करते हैं हमको मिलता है 4% to 5% हमको इंटरेस्ट मिलता है। और सेकंड में जो फिक्स डिपॉजिट में हमारा कितना इंटरेस्ट मिलता है 7% to 8% इंटरेस्ट मिलता है। और जो गोल्ड में रहता है उसका क्या है, आजकल के इसमें रिस्क बहुत है गोल्ड में, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, पर उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा चाहिए। और 4 में रियल इस्टेट में जो हाउस वगैरह हम करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है, पर बहुत सारा पैसे ज़रूरत होता है एक टाइम में। और 5वें में जो हम सेविंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें हाई रिस्क और हाई लॉस कम समय में होता है। मतलब कभी ऊपर बहुत हाई चले जाता है, कभी हाई रिटर्न मिल जाता है, कभी पूरा जीरो भी हो जाता है। इसलिए बहुत रिस्क है स्टॉक मार्केट, पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और जो म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहता है, वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर किए होते हैं। उसी ने आपके पैसे को अलग अलग जगह डालते हैं। जो पैसे रिटर्न आता है उससे 1% या उससे कम परसेंट उसको एएमसी कंपनी को जाता है। बाकी जो टोटल रिटर्न एंड आपका जो पैसे है बाकी आपको रिटर्न हो जाता है। हर एक बैंक का अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालते हैं। उसमें कई सारा फैक्टर्स है, जैसे रिस्क कितना होता है, किस में आप इन्वेस्ट करते हो, वेराइटी ऑफ रिटर्न कितना होता है। आजकल वेराइटी ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड में देखें तो 4% to 90% तक होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे तो हाई रिस्क रहता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो लो रिस्क रहता है। कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, इसमें मेन 3 कैटेगरी रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, 2 में डेब्ट म्यूचुअल फंड, 3 में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी में क्या आता है, स्टॉक मार्केट में जो रहता है हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है, अंडर मिड कैप एंड लार्ज कैप टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप टू स्मॉल कैप, एंड जितना रिस्क रहता है उतना ग्रोथ भी रहता है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेकंड में क्या आता है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। उसमें 3 मेनली कैटेगरी होता है, लार्ज कैप इक्विटी फंड, 2 में स्मॉल कैप इक्विटी फंड और तीसरे में मिड कैप इक्विटी फंड। सब में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट की जा सकती है और अलग अलग कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको हम स्प्रेड आउट करके थोड़ी थोड़ी हम अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। तीसरे में क्या आता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS उसको बोलते हैं। उसको ये टैक्स सेविंग कैटेगरी में आता है। इसमें हम 1.5 लाख तक ईयर में टैक्स सेव कर सकते हैं। इसी फंड में, इसी स्कीम में हम डिपॉजिट करके, इन्वेस्ट करके, इसको ELSS बोलते हैं। हमारा चौथे में आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें बेसिकली बड़ी सी सेक्टर में इन्वेस्ट करके की जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर में एंड लॉजिस्टिक्स में, तीसरे में ट्रांसपोर्ट में और चौथे में रियल इस्टेट में। इसमें हाई रिस्क रहता है। फिफ्थ में होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होता है ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है। जो AMC कंपनी सब रहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो ये नहीं देखते हैं कि ये कहाँ डालना है आपके पैसे को। ये कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन सेंसेक्स और निफ्टी। टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये सेकंड नंबर पे आता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट मीन्स क्या होता है, बॉन्ड्स होता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, डिपॉजिट्स होता है, ये सब होता है। ये लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को बजट से पैसे नहीं मिलता है तो मार्केट से पैसे उठाता है बॉन्ड के थ्रू। तो हम जैसे इसमें इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट बॉन्ड सब खरीदते हैं, तो इससे हमको फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे रिटर्न मिलता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विड फंड्स आता है। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें जल्दी से जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत लो रिस्क रहता है, सेविंग बैंक अकाउंट के जैसा। ये 1 साल के अंदर 8.2% ही रिटर्न देता है और कंसिस्टेंसी ग्रोथ इसमें देखा जाता है। ये बहुत सेविंग अकाउंट के जैसे लो रिस्क और लो रिटर्न भी रहता है। सेकंड में आता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये 0 रिस्क रहता है। थर्ड में आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। ये अल्टरनेटिव्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। और फोर्थ में आता है जंक बॉन्ड स्कीम्स। तीसरे में आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिक्सचर होता है। उसमें आता है आर्बिट्रेज फंड, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, ये सब आता है। जो बैलेंस्ड सेविंग म्यूचुअल फंड होता है उसमें 70% मनी लो रिस्क में रहता है और 30% मनी हाई रिस्क में रहता है। उसका उल्टा हुआ तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मैं कुछ म्यूचुअल फंड की मेरे को जितना जानकारी था बता दिया हूँ। आगे आप रिसर्च करके मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। राइट फैक्ट को जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबको।